जर्नी का ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। जब बबल फेज ख़त्म होता है उसके बाद फेमनाइन जो है चेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जैसे ही फेमनाइन चेज करना शुरू करती है फिर चीज़ें बिल्कुल बदलनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे सवाल लेके आती है, क्वेश्चन लेके आती हैं। क्या वो मेरे डीएम हैं या नहीं, क्या ये जर्नी कंप्लीट होगी नहीं, या फिर ये जर्नी की खोजबीन ही शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ अलग हो रही है चीज़ें, बाकी लोगों की तरह मेरी लाइफ नहीं है। ऑन ऑफ सिचुएशन बने रहते हैं। कभी तो उनके डीएम आते हैं और ढेर सारा प्यार उनको देते हैं और फिर उसके बाद वो उनसे रन कर जाते हैं और रन करने के बाद कार्मिक की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। और यही चीज़ें फेमनाइन को तोड़ करके झिझोड़ करके रख देती हैं कि मेरे साथ चीज़ें अलग क्यों हो रही हैं। और यहाँ से उनकी खोजबीन शुरू होती है और सवाल जवाब भी, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, काउंसलिंग लेने के बाद उनको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत ही ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ऐसा मतलब इतना जल्दी चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है कि तुरंत ही इन चीज़ों को समझ लिया जाए कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ उनको समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो जर्नी में डाउट फेमनाइन को फर्स्ट पार्ट में ही होता है कि कभी देखती हैं कि उनके डीएम आते हैं और उन पर बहुत सारा प्यार लुटाते हैं और उनको फील भी होता है, फेमनाइन को फील भी होता है कि ऐसा प्यार तो उन्होंने कभी फील ही नहीं किया, कभी फील नहीं किया। इतना ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव जो लव है उस लव को वो कभी फील नहीं कर पाई हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि फेमनाइन अपने कार्मिक के साथ पहले से होती हैं और उसके बाद डिटैचमेंट के बाद अपने डीएम से मिलती हैं, ऐसा ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट वो अपने डीएम से मिल जाती हैं, कार्मिक उनकी लाइफ में नहीं होते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फेमनाइन को ये चीज़ें फील होती हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल चमत्कार जैसा लग रहा है कि ये किस तरीके का प्रेम है। ऐसा प्रेम डीएम करते हैं अपने डीएफ को और फिर तुरंत बाद ही वो रन करना भी शुरू कर देते हैं और अपनी कार्मिक की दुनिया में वो लौट जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास लौट जाते हैं। और यही चीज़ें फेमनाइन को तोड़नी शुरू कर देती है अंदर से अंदर। और यही से फेमनाइन के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं जर्नी के ऊपर कि अगर वो मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं तो फिर वो मुझसे भागते क्यों हैं या फिर किसी और के पास जाते क्यों हैं। तो यही चीज़ें फेमनाइन को झिझोड़ती है अंदर तक, तोड़ती है अंदर तक और वो अलग तरह के सवालों के जवाब वो ढूंढने शुरू कर देती हैं। क्योंकि सवाल ही कुछ अलग होते हैं, जो दिखाई देता है वो सच नहीं लगता और जो सच होता है उस पर यकीन करने को दिल नहीं करता। तो यही चीज़ें फेमनाइन के साथ होनी शुरू हो जाती है। और फेमनाइन कभी कभी ऐसा सोचती हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि वो मेरे काउंटर पार्ट हैं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मैं तो इतनी लॉयल हूँ, मैं तो इतनी वफ़ादार हूँ, मैं तो जो बोल देती हूँ वही करती हूँ, फिर मेरे काउंटर पार्ट मुझसे अलग कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं हूँ वैसे वो होंगे, पर वो मुझसे अलग कैसे हैं। वो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, रन करते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और मुझे ट्रिगर भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जितना प्यार वो फेमनाइन को देते हैं उससे ज़्यादा वो फेमनाइन को ट्रिगर भी देते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें मिक्सअप होके चलती हैं। जैसे कि आप ऐसे सोचो कि गुलाब का पौधा आपको गुलाब का फूल देता है और सुगंध भी देता है और बदले में आपको कांटे भी चुभोता है। तो उसी तरीके की एनर्जी होती है ये। और यहीं से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, ऑन ऑफ सिचुएशन। लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ नहीं होती है। जर्नी के फर्स्ट पार्ट में उतने ज़्यादा
नहीं होती है। फेमनाइन बस उन पर ट्रस्ट करती है और उनको लगता है कि ठीक है, चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी, ऐसा फेमनाइन को लगता है। और भले ही वो थोड़ा बहुत सवाल करती हूँ, लेकिन उनके काउंटर पार्ट उन सवालों के जवाब उनको दे देते हैं या फिर उनको वो झूठा साबित कर देते हैं। तो फिर फेमनाइन उन पे ट्रस्ट करती है और फिर ये ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है, आना जाना लगा रहता है। और चीज़ों पर फेमनाइन कभी तो ट्रस्ट करती हैं और कभी तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। कभी उनको लगता है कि ये सच है और कभी उनको लगता है कि ये सारी बातें बकवास है, झूठी हैं, ये ऐसी वैसी कुछ जर्नी नहीं होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, या फिर ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, मैं इतनी लॉयल हूँ, मैं ऐसी हूँ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फेमनाइन सोचती हैं कि मैं तो बस इस जर्नी को यहीं एंड करूँगी और इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री मारने नहीं दूँगी। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए किसी और को चुनती हूँ, अगर वो फ्रीडम में है तो, अगर वो अनमैरिड हैं तो। ऐसा सोचती हैं कि ठीक है, अब मैं सबक सिखाती हूँ या फिर अब मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसा भी वो करती हैं। कभी कभी वो बदला भी लेना चाहती हैं कि ठीक है, मैं दिखाती हूँ, मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, पर मैंने सबको ठुकरा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फेमनाइन को ये चीज़ें फील हो जाती हैं, अंदर से अंदर उनको ये चीज़ें, जैसे कि फेमनाइन है तो वो भी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक करती हैं, क्योंकि फेमनाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में होती हैं और प्योर एनर्जी में होती हैं, साई एनर्जी में होती हैं। तो वो एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी अदर पर्सन के पास जाती हैं, जहाँ से मान लीजिए सोलमेट हो या कोई भी हो, कार्मिक हो, अगर किसी अदर पर्सन के पास जाती हैं तो वो फील करती हैं कि उनकी एनर्जी का मैच उनसे नहीं हो पा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि बहुत देर तक इस पर्सन को वो झेल नहीं पाएंगी और फटाफट वहाँ से वो निकल लेती हैं। और उनको पता चल जाता है कि भले ही मैं डीएम के पास मैं लड़ाई झगड़े कर लूँ, जो भी कर लूँ, बट उनके पास ही मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती, उनसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। और वहाँ से वो फटाफट निकल लेती है और उस चैप्टर को वहीं क्लोज़ कर देती है। यानी कि कोई भी रिश्ता बढ़ने से पहले ही फेमनाइन उसकी एनर्जी को पिक करके वहाँ से रफा दफा हो लेती है, उसको डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी कि अपनी एनर्जी फील्ड में आने ही नहीं देती है। तो फेमनाइन जब भी अपनी एनर्जी फील्ड में इंटर करने देगी तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को ही इंटर करने देगी, क्योंकि वहाँ से ही उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। भले ही उनकी आदतें उनको पसंद ना हो, भले ही उनको ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें यहाँ ठीक हो जाएं तो सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाए, ऐसा फेमनाइन को लगता है कि वो मस्कुलाइन को चेंज कर देगी, उनकी आदतें एक न एक दिन वो बदल देगी। ऐसा उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है यहाँ, बट कुछ चीज़ें गड़बड़ है, अगर वो चीज़ें उनकी लाइफ से हट जाए तो फिर सोने में सुहागा जैसी बात हो जाए। तो कहीं ना कहीं फेमनाइन बहुत लंबे समय तक इसी इल्यूजन में पड़ी रहती हैं कि वो डिवाइन मस्कुलाइन को चेंज कर देगी, जबकि उनको खुद ही चेंज होना होता है। इस जर्नी में उनको खुद ही अपने ऊपर वर्क करना होता है। तो ये लंबे समय तक चलने के बाद फेमनाइन को फील होता है कि असल में जर्नी में मुझे ही काम करना है, अपने ऊपर ही काम करना है, जो चीज़ें चल रही हैं उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ती है, फेमनाइन बहुत कुछ लेसन सीखती है और बहुत लेसन सीखने के बाद बहुत कुछ डिटैच करती है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ नई चीज़ें, नई स्किल सीखती है, काउंसलिंग लेती है। तो ये चीज़ें फिर जब फेमनाइन की लाइफ में होनी शुरू हो जाती है तो फिर फेमनाइन हील होनी शुरू हो जाती है और ये चीज़ें फिर उनको ट्रिगर नहीं करती हैं। तो इस तरीके से फेमनाइन अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करती हैं, फिर डीएम पर फेथ करती हैं और जर्नी के सेकंड पार्ट में फिर इंटर करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।